Please like and subscribe this channel. मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाए। लेकिन सियोंग को और पैसों की ज़रूरत होती है तो इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीतता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे तो इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और वो उसे काफ़ी मारते हैं। सियोंग उसके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो पैसे हैं ही नहीं वही पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तो उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बच के भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। अब सियोंग के पास पैसे तो होते ही नहीं तो वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं कि वो उनके पैसे लौटा दे। आज सियोंग कुछ पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद वो स्टेशन पर पहुंचता है लेकिन उसकी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी। वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था, तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है जो अननोन पर्सन था और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। से कहता है कि तुम इस गेम में जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन्स दूंगा। इतने सारे पैसों की सुनकर सियोंग एक गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। काफी मार खाने के बाद एक गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन्स जीत जाता है। गेम जीतने के बाद वो अननोन पर्सन उसे एक कार्ड देता है। उससे कहता है कि तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में सेटल हो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग का डाइवोर्स हो गया है। उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन सियोंग एक कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक कार में ले जाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता। जब उन सभी लोगों की आंख खुलती है तो वे खुद को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे और वो वहां पर एज अ प्लेयर थे। उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया होता है। इस फैसिलिटी का होस्ट जो एक आदमी था वो वहाँ सब लोगों पर नजर रहा था। वहाँ एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहाँ पर लाया गया था उन सभी ने कर्ज लिया था। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन की उम्र यही वजह थी कि वो वहाँ पर आया हुआ था कि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर जिसमें लड़की का नाम साइवियोग और लड़के का नाम जैंग होता है, उनके बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर साइवियोग वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। उसी ने उसकी जेब काट ली थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने आ जाता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड आ जाते हैं। उन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, अच्छी तरह से ढके हुए थे। वे सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल होते हैं। रूल नंबर 1, यहाँ कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़ नहीं सकता। रूल नंबर 2 ये होता है कि जो प्लेयर खेलने से मना करेंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उनके अकॉर्डिंग एलिमिनेट का मतलब क्या था आगे पता चलेगा। और रूल नंबर 3 ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकती है। इसके बाद उन्हें गेम के लिए ले जाया जाता है जहां सियोंग अपनी क्लासमेट से मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। वो उसे वहां पर देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर बहुत बड़ी डॉल रखी थी। गेम रूल काफी सिंपल था कि जब भी डॉल गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना बंद करेगी सभी को रुक जाना है। हिलना नहीं है, अगर कोई हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में तो उन्हें सब कुछ किसी मजाक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। और उन्हें पता चल जाता है कि वो डेंजर में है, इसीलिए डर से पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन क्योंकि गेम का रूल था कि जो जो हिलेगा उसे मार दिया जाएगा,
जितने भी लोग बचते हैं किसी न किसी तरह वो गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। अब 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर ही बचे थे। अब क्योंकि सारे प्लेयर इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता, लेकिन जैसा रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो गेम को छोड़ सकते, तो इसीलिए उनका लीडर वोटिंग कराता है, लेकिन उससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन अगर कोई गेम को छोड़कर चला गया तो सारे पैसे डेड प्लेयर की फैमिली को दे दिए जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 55 मिलियन वॉन्स होती है। इसके बाद वोटिंग कराई जाती है। इसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसीलिए इस गेम को यहीं पर रोक दिया जाता है, लेकिन कोई चाहे तो फ्यूचर में इस गेम को भी ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद सभी को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन उल्टा वो लोग उसे ही पागल समझते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि उस पर जो नंबर लिखा था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है, सियोंग की माँ वहाँ पर नहीं होती। उधर सियोंग का दोस्त सेंगवू अपनी माँ को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंगवू अपसेट होती है, सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन वॉन्स का कर्ज है और बताता है कि मैंने के पैसे स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे। अनलकीली बहुत सारे पैसे डूब गए और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि सियोंग की माँ का पैर काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उनका पैर काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन सियोंग के पास इतने सारे पैसे नहीं होते। उसने तो अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसे देने से मना। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है, साथ ही उसे कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के दौरान उसके बॉस का हाथ तो मौके का फायदा उठाकर सियोंग का दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि पहली फ्लाइट लेकर जाओ यहाँ से। इसके बाद साइवियोग एक एजेंट से मिलती है, जिसकी मदद से उसे अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना था। साइवियोग वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी मदर को लाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अब साइवियोग का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी माँ को जरूर ले आएगी। इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसका भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई कुछ दिनों से घर नहीं आया। जब वो पुलिस ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने सेम कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था, इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास आकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग अपने घर आ जाता है तो उसे वही कार्ड दरवाजे पर मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से इस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ऑफिसर भी उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है और गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को आइसलैंड पर लाया जाता है, जहाँ उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा है और उसे कैसे खेला जाए। इसके बाद वो अपनी अलग अलग टीम बनाते हैं। साइवियोग और उसकी फ्रेंड वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ साइवियोग गार्ड की नज़र से बचते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। वो देखती है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने आता है, लेकिन तब तक साइवियोग वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइवियोग अपनी फ्रेंड को सारी बात बताती है जो उसने देखा था, लेकिन उसकी बात सेंगवू सुन लेता है और वो इसके बारे में साइवियोग से पूछता है, जिस पर साइवियोग बताती है कि वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सभी प्लेयर को ग्राउंड में लाया जाता है, जहां उनके सामने 4 शेप, जहां उन्हें उन शेप में से किसी एक शेप को चुनना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है, और वो सियोंग को बताता है कि सबको अलग अलग शेप चुनने हैं। इसके बाद उन सभी को एक छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें वो शेप बनी होती है। गेम ये होता है कि उन्हें किसी तरह उसे बाहर निकालना होता है बिना तोड़े, लेकिन शेप जरा से भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू तो अपना शेप आराम से बाहर निकाल लेता है, लेकिन सियोंग बहुत घबरा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन किसी न किसी तरह करके वो इस गेम को भी जीत जाता है। इसके
इसके बाद उन सबको वापस रूम में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 187 प्लेयर ही वापस आए थे, जिनमें से 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जहाँ जैंग उस लड़के को बहुत मारता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर डॉक्टर होता है, जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन निकालता है और उन्हें चाइनीज को बेचने का काम। इसलिए जब भी डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो वो लोग डेड बॉडी को गायब कर लेते हैं। ये सारा कुछ प्लान था, क्योंकि ये सब कुछ फ्रंटमैन से छुपाकर किया जाता है। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में उन्हें अपना आदमी बिठाया हुआ, तो कि उनकी सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। और गार्ड तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले से ही बता देते थे, ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है, ताकि वो आपस में लड़ने लगे। इससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर गेम में से आउट हो जाएंगे। गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है कि अगले 30 मिनट बाद कि वहाँ की लाइट ऑफ होने वाली है। यहाँ पर सेंगवू को पता था कि जैंग की टीम जरूर कुछ उल्टा काम करेगी। उस टीम को अपने पास बुलाकर शांत रहने को कहता है। उधर जो वो डॉक्टर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी लोगों को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर सहयोग को मारने जाता है, लेकिन तभी सेयोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद वहां गार्ड आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां उन्हें 10-10 प्लेयर की टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी 2 टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए वो सहयोग की फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं लेता और वो अपनी टीम में केवल मेल्स रखता है। इसके बाद सेंगवू भी अपनी टीम बना लेता है, क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी। इसलिए सहयोग की फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है। असल में एक गेम टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्हें अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है। के बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से गेम को जीत जाती है। इसके बाद बारी होती है सेंगवू की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेल खेले हैं, और वो सबको गाइड करता है टीम को कैसे जीतना है। इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 20 मिनट के बाद फिर से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सेंगवू कहता है कि रेडी रहना। इसीलिए सब डिसाइड करते हैं कि एक एक कर हम पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक प्लेयर थे, तो इसलिए जैंग को डर था कि टीम के लोग उसे ही न मार दें, यानी उसे ही अपने रास्ते से न हटा दें। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन को डिलीवरी करने जाना था। गार्ड नंबर 28 एंड 29 सभी इन डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं, जिसकी एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब जो नंबर 29 था, यानी जिसे वो ऑर्गन डिलीवरी करने जाना था, वो और कोई नहीं वही ऑफिसर था जो गार्ड के भेष में वहाँ आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28-29 ऑर्गन को डिलीवरी करने चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बम लगा हुआ है। तब गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए गार्ड नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है और साथ साथ गार्ड नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है और उससे ये किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन था जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे। इस पर गार्ड नंबर 28 कहता है कि वो तो एक लड़की थी। यहाँ पर गार्ड नंबर 28 ऑफिसर से कहता है कि लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानकर वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 को मार देता है। इधर वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगली गेम के बारे में कुछ नहीं पता होता। तब इसीलिए वो डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर गार्ड को मार कर भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड उसका पीछा करता है। वे दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर मारने वाला होता है, लेकिन फ्रंटमैन यानी लीडर उस गार्ड को मार देता है और बाद में डॉक्टर को भी मार देता है। साथ साथ उन्हें गार्ड नंबर 29 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ कोई घुस आया है। और ऑफिसर लीडर यानी फ्रंटमैन के कमरे में घुस जाता है और चेक करते करते वो एक ऐसे रूम में आ जाता है जहाँ सभी के रिकॉर्ड रखे होते हैं।
जब वो रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे विनर की लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का भी नाम होता है, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है जहां उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर करते ही ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुनते हैं। सहयोगियों की फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसा होता है कि अपने पार्टनर से सारे मार्बल लेने होते हैं बगैर कोई जबरदस्ती किए, और जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। सियोंग का फ्रेंड और सेंगवू इवन ऑड का गेम खेलते हैं। उन्हें यहाँ पर गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल हैं। सियोंग का फ्रेंड सेंगवू के सारे मार्बल जीत जाता है जिससे लास्ट में सेंगवू के पास एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगवू को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसा कर ये भरोसा दिलाता है कि अगर हम में से कोई हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा कराया जाएगा। यहाँ पर सेंगवू सियोंग के दोस्त के सारे मार्बल चेंज कर देता है। इसके बाद वो मार्बल लेके गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही होती है, इसलिए वो तो इधर उधर घूम, लेकिन सियोंग किसी तरह उससे खेलने के लिए मना लेता है। यहाँ पर वो दोनों यानी सियोंग और वो बूढ़ा आदमी भी इवन ऑड खेलते हैं और इनमें वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है।